प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके सवाल उपवास के विषय में हैं और वो उपवास के विषय में सवालों को पूछ रहे हैं और उनका एक सवाल है कि उपवास कैसे करें और उपवास का सही तरीका क्या है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि उपवास कैसे करें। और अक्सर भाई बहन इस बात को पूछते हैं और कई तो ये कहते हैं कि हमें उपवास करना भी चाहिए कि नहीं। तो एक वचन हम लोग देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 20 पद यदि आप पढ़ लेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह दिन आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरे चेले, मेरे लोग उपवास करेंगे। इसका मतलब उपवास करना जरूरी है। लेकिन उपवास क्या है? मैं यूं कहूंगा कि उपवास भूख हड़ताल नहीं। समझ रहे हैं आप? लोग सोचते हैं कि हम खाली पेट रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये उपवास है। लेकिन ऐसा नहीं। उपवास भूख हड़ताल नहीं। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए, हर एक व्यक्ति सरकार से, गवर्नमेंट से यदि कुछ पाना चाहता है तो वो भूख हड़ताल करते हैं। अपनी बातों को मनाने के लिए वो भूख हड़ताल करते हैं ताकि सरकार मेरी सुने, मेरी बातों को माने। भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन उपवास अलग है। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। तो उपवास क्या है? उपवास है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना। एक वचन आप निकाल लेंगे, यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए वहां पे क्या लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या लिखा है? जिसमें एक ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो क्या है? कि मनुष्य अपने आप को क्या करे? दीन करे, नम्र करे, समर्पण करे, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन नम्र बनाए और अपना समर्पण, अपना जीवन प्रभु करे। भूख हड़ताल में क्या होता है कि वहां हम अपनी मनमानी को, अपनी इच्छा को मनाने की कोशिश करते हैं और तब भूख हड़ताल करते हैं कि सरकार हमारी बात को माने, हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी बात को माने। हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लेकिन उपवास ऐसा नहीं। उपवास में अपने आप को हमें दीन और नम्र करना है, छोटा बनाना है, समर्पण है उपवास। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर। तो सवाल उठता है कि उपवास कैसे करें और सही तरीका उपवास करने का क्या है? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उपवास कैसे करें और सही तरीका क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन हमें सिखा सकता है सबसे अच्छा उपवास? यीशु मसीह। क्योंकि हमारे रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह। किसके पीछे हम चल रहे हैं? यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए हम उपवास करने का तरीका बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे तो वहां क्या कर रहे थे? उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह वहां। तो कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ में? कोई भी नहीं। यीशु मसीह वहां अकेले। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही है उपवास करने का सही तरीके में कि आप जब उपवास करें तो आपको अकेले में, किसके साथ में? परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करना। पहला बात कि आपको अकेले में परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना। ये 40 दिन और 40 रात अकेले वहां तीसरा और कोई नहीं था वहां पर, कोई व्यक्ति नहीं। तो आप जब उपवास करें तो तरीका यह है कि आप अकेले परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें। दूसरी बात जो हम देखते हैं, यीशु मसीह वहां क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन पर मनन। जब यीशु मसीह वहां से बाहर आते हैं तो जब शैतान यीशु मसीह से कहता है कि पत्थर को रोटी बना दे, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे। तीसरी बात, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना। ठीक है? तो हमने देखा कि पहली बात यीशु मसीह अकेले थे,
जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 16 से 18 पद में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू उपवास करे गुप्त में, कोई न जाने कि तू उपवास कर रहा है, मुंह धो, तेल लगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह वहां वचन पर अध्ययन करते हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह वहां प्रार्थना करते हैं। चौथी बात, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कोई और काम नहीं किया। उससे पहले वो अपने घर के कामों को किया, उसके बाद उन्होंने सेवा के कार्य को किया। अपना जीवन, एक तरीके से अगर मैं कहूं, अपना जीवन उस उपवास के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को समर्पित किया। तो ये है सही तरीका। और यीशु मसीह ने, जो अगर पांचवी बात मैं बताऊं, तो यीशु मसीह ने उन 40 दिनों में भोजन नहीं किया, बिल्कुल भी भोजन नहीं किया। लास्ट में लिखा है कि उन्हें भूख लगी, वो निराहार रहे, उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। तो इस प्रकार से आप उपवास कर सकते हैं, ये सही तरीका है। भूख हड़ताल नहीं करनी है हमको। ऐसा नहीं कि हम भाई 4 दिन बिना खाने खाए रह गए, हम बोल रहे हैं कि हमने उपवास कर दिया। नहीं, उपवास मीन्स आपको परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना है, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ में बिल्ड करना है, मजबूत करना है, अपने आप को दीन और नम्र करना है, वचन का अध्ययन करना है, प्रार्थना को करना है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है जिस दिन आपने उपवास किया। और एक बात हमें, जैसा है कहता है 58 अध्याय, यदि आप पढ़ेंगे 3 से 10 पद तक, तो वहां पर बहुत अच्छा डिटेल यसाया हमें उपवास के विषय में बताता है। अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं तो यसाया कहता है कि इस दिन तुम्हें भलाइयां, लोगों के साथ में भलाई करनी, जहां तक हो सके। जब तुम उपवास कर रहे हो तो तुम भलाई के कामों को, ये उपवास परमेश्वर को, भूख हड़ताल नहीं चाहिए प्रभु को। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम भूखे रहेंगे और ऐसा करना है तब। तो इन सारी बातों को हमने जाना, और अब एक सवाल उठता है कि उपवास के क्या फायदे हैं, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? उपवास के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो हमको ये है कि यदि हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, हमारे जो अंदरूनी अंग हैं उन्हें भी एक दिन आराम मिलेगा। जय मसीह की दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।